नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो एक ऐसी घटना को दर्शाता है या फिर कह लो एक ऐसे श्राप को दर्शाता है जो पिछले 30-40 साल से एक परिवार को लगा ही हुआ है। इस वजह से उस परिवार में इतनी मनुष्यत फैली हुई है, इतनी निगेटिविटी फैली हुई है जिसके बारे में आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस घटना की कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी इस कहानी के अंत में। दरअसल ये पूरी की पूरी घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव में काफी समय से घटती चली आ रही है। ये गांव एक ऐसा गांव है जिस गांव के सारे लोग ये मानते हैं कि हमारे गांव में तो भूत प्रेत पिशाच ये सब दिखना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, कॉमन है। दरअसल उस गांव में बहुत सारे लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। इस वजह से वो लोगों का यह मानना है कि यहां पर काफी सारी मात्रा में आत्माएं ट्रैप है। जरूरत पड़ने पर वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए लोगों के सामने आती है। ऐसा होता है, बहुत सारी जो जगहें होती हैं वहाँ पे बहुत सारी ऐसी अतिरिक्त आत्माएं होती हैं जिनकी अकाल मृत्यु की वजह से भटक रही होती हैं, फिर लोगों को हॉन्ट करती हैं, लोगों को दिखाई देती हैं। और ये सेम टू सेम चीज वहां पे बहुत ज्यादा नॉर्मल है। इस वजह से वहां के लोग ये सारी चीजों से बहुत ज्यादा घबराते नहीं, विश्वास करते हैं, घबराते नहीं। अभी जो पूरी घटना है ये आकृति नाम की लड़की के परिवार के साथ घटना काफी समय पहले से शुरू हो गई थी। आकृति की जो मम्मी है उनका पूरा जो बचपन है वो कहाँ बीता? अपने मामा के घर। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि आकृति की मम्मी के जो मम्मी के भाई थे, हाँ। वहां पर उनका पूरा बचपन बीता। दरअसल उनका घर बहुत बड़ा था इस गांव में, इतना बड़ा घर कि मानो कि उस घर के 3 पार्ट थे और ये 3 भाई भी थे। तीनों भाई के हिस्से में एक एक पार्ट। जो सबसे छोटे भाई थे उनके हिस्से में कच्चा वाला मकान था, बाकी के 2 बड़े भाइयों के हिस्से में पक्का वाला मकान था। छोटे भाई जो कि भूत प्रेत से ज्यादा घबराते नहीं थे, अपने बड़े मैंने जो उनके बड़े भाई थे उनको भी ज्यादा माइंड नहीं करते थे वो। इस वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी एक कच्चे घर में रहने से। एक कच्चा घर जो कि नॉर्मल घर नहीं था, एक ऐसा घर था जहां पर काफी समय से उस परिवार वालों का यह मानना है कि एक जिन वास करता है। जी हाँ, ये जिन उस परिवार के साथ मानते हैं लोग कि काफी सालों से रह रहा था। वो समय समय पर अपना रूप बदलता, और तो भी वहाँ पे लोग रह रहे थे अभी भी। इस परिवार के लोगों को मालूम था बहुत अच्छे से कि हमारे परिवार में एक जिन रहता है जो रूप बदल के किसी ना किसी फॉर्म में हमारे साथ है। लेकिन ये लोग ज्यादा डरते नहीं थे। रीजन समझ में नहीं आया, शायद ये वही रीजन होगा कि ये लोग बहुत ज्यादा यूज्ड टू थे इसलिए इतने ज्यादा डरते नहीं थे। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो क्या है, अभी फिलहाल इनके घर पे ये कहा जाता था काफी सालों से, यानी कि पिछले 20-30 सालों से, कि हमारे घर पे जो जिन है वो एक सांप के रूप में रह रहा है। सांप, नाग कह सकते हैं। क्या होता कि इस सांप की वजह से उनके घर पे छोटे मोटे नुकसान लगे ही रहते। जब घर में कोई जानवर आता, मतलब होता है ना, जानवर को रख लेते, गांव में तो ऐसा होता है, पालते थे, तो उसको वो मार डालता, किसी को डस देता तो किसी को कुछ नुकसान कर देता। मतलब इसके कारण ये सारे नुकसान होते थे और ये परिवार वाले लोग इग्नोर करते थे, और खासकर ये छोटे वाले नाना जी आकृति के, ये ज्यादा ही इग्नोर करते थे। क्या हुआ कि एक टाइम पे ऐसा सिचुएशन आ गई कि इनके घर पे ना गाय खरीदने की जरूरत पड़ी इन्हें। इन्होंने बोले कि यार थोड़ा दूध वूध का यूज होगा, और गाय को, इनके घर में ना ऐसा प्रचलन था गाय को रखने का। तो इन लोगों को ना बहुत ही बढ़िया वाली गाय मिली, मस्त वाली जो गाय होती है ना, जो ज्यादा मात्रा में दूध देती है। हाँ, बड़ी वाली गाय होती है। हाँ, उसको अपने घर पर लेकर आए। आज से ये 40 साल पहले की बात है। उस समय ये गाय इनको पड़ी पूरे 25,000 रुपए की। 25,000 रुपए आज से इतने साल पहले, 20-25 साल पहले बहुत ज्यादा बड़ी बात होती थी। और ये लोग फाइनेंशियल स्टेबल भी थे इतने कि इनको ज्यादा इशू नहीं हुआ। वो गाय घर पे आई और घर में ना सब कुछ अच्छे से चल रहा है, घर का बिजनेस अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। लेकिन एक दिन वो जिन निकलता है और उस गाय को डस लेता है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब उसकी मृत्यु होती है तो घर के सारे लोग बड़े दुखी होते हैं
कि घर में इस तरह से गाय का मर जाना बड़ा ही अपशकुन टाइप का होता है। अपशगुन होता है। एक तो इतने महंगे खरीद के लाए थे, उसके दूध भी पी रहे थे, उसकी सेवा कर रहे थे, और अचानक से बेचारे गाय मर गई तो सब लोग सदमे में तो जाएंगे ही। देखो, सदमा हुआ, दुख हुआ, हाँ। ये तो प्रेजेंट टाइम की बात है। पहले के लोग बोलते थे कि हमारे घर में जिन्नात है, लेकिन ये आज की जनरेशन थी। मैं अभी भी 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये वो वाली जनरेशन थी जो अब सोचती है कि नहीं यार, इस जिन्नात, ये नहीं जो जिन है हमारे घर ना, उससे हमको पीछा छुड़ाना पड़ेगा। अच्छा। अब थोड़ा ज्यादा हो गया है। हमारे पूर्वज भले ही कुछ कहते थे, कहने दो, वो नहीं डरते थे, लेकिन हमें इससे हटना होगा। तो बड़ी मुश्किल से इनके छोटे नाना, जिनके घर में बोलते थे कच्चे वाले मकान में वो सांप रहता है, बोलते हैं कि आप ये घर छोड़ो और एक नया घर बनवाओ। इनके पास जमीन अमीन तो बढ़िया थी ही। तो ये लोग डिसाइड करते कि हम लोग अपने घर से ज्यादा दूर क्यों जाए। तो ना, जो एक ऐसी जगह होती है ना, इनके घर में क्या गाय बकरियां थोड़ी थी पहले से, पूर्वजों के टाइम से। तो एक ऐसी जगह होती है ना, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे गाय का चारा रखा जाता है। हाँ, एक बना के रखते हैं, छोटा सा घास भूस जैसा घर रहता हाँ। है, और उसमें चारा भी रखते हैं, उनका भूसा घास, और उनको खिलाते पिलाते और बांधते भी है, उसमें रखते हैं। तो इनका थोड़ा ज्यादा बड़ा था। हाँ। छोटा नहीं था, ऐसा छोटा सा नहीं था, बड़ा था। तो इन्होंने सोचे कि उस घर को छोड़कर, जहाँ पे वो सालों से सांप होने की बात करते हैं, उस घर को छोड़कर यहाँ पर एक घर बनवाए और यहाँ पर हम लोग रहने लगे। जब वो लोग वहां पर घर निर्माण शुरू करने ही वाले थे, तो होते ना कि पंडित जी वगैरह आते हैं। अब गांव के लोग तो क्या एक दूसरे के परिवार के बारे में जानते ही, छोटा गांव जो होता है। तो जो पंडित जी आते हैं देखने के लिए कि जमीन अमीन सब कुछ ठीक है कि नहीं, पूजा अर्चना करवाने के लिए कि वहां पे घर निर्माण का काम शुरू हो सके, तो पंडित जी बता देते तुरंत ही, बोले जिस काम से आप अपने पुराने घर को छोड़ के भाग रहे हो, जिस रीजन से, वो रीजन तो यहाँ पे भी लगा पड़ा है। अरे वहां पे कैसे पहुंच गया? लेकिन मतलब समझे कि आपके घर पे तो है ही वो जिन्नात, लेकिन उसका एक रूप इस जमीन में भी है। अगर देखो आपको बचना है तो यहाँ पे घर मत बनाओ, कुछ और करो। नाना जी हो गए इरिटेट छोटे वाले, बोले एक तो मैं बड़ी मुश्किल से परिवार वालों की मान के अपना चहीता घर छोड़ रहा हूँ, इतना पुराना, यार मुझे वो बहुत प्यार था उस घर से, भले ही कच्चा था लेकिन मेरे लिए प्यारा था। लोग ने जिन जिन बोल के उस घर को छुड़वा दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे तैसे करके रेडी हुआ हूं, तो यहाँ पे भी वापस वही बात, मुझे नहीं सुनना है, मैं यहीं पे घर बनाऊंगा। पुराने लोग थोड़े होते थे ऐसे, गुस्से में आ जाते थे और इतना बोलते थे क्या ही कर लेगा, मतलब हमारा क्या बिगाड़ लेगा। थोड़े स्ट्रांग भी होते थे मेंटली देखा जाए तो। अब क्या होता है कि यहाँ पे घर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अरे जब से गृह निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, इनके घर में नेगेटिविटी होना शुरू हो जाती है। किसी को कुछ होने लगता है, किसी की तबीयत खराब होने लगती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को टाइफाइड, किसी को मलेरिया, किसी को पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम होने लगती है। और उस समय टाइफाइड वगैरह थोड़ी खतरनाक प्रॉब्लम थी यार, आज के जैसे नहीं थी कॉमन। हाँ, क्योंकि वो टाइम पे इतनी मेडिसिन, इतना हॉस्पिटल, इतना सब कुछ नहीं था। अच्छा, परेशानी तो होने लगी थी। अब लोग समझ रहे थे, घर के सारे लोग, कि ये कनेक्शन वहीं से है कि आप उसकी जगह पर घर बनवा रहे हो। एक तरीके से ये उस शक्ति की जगह है, अगर आप वहां पे अपना घर बना लोगे तो उसको गुस्सा आएगी। लेकिन छोटे नाना जी तो गुस्से में थे ना, उनको तो बनवाना ही था, जिद में थे, तो वहां पे बनवा। अब जैसे तैसे करके घर निर्माण हो गया। अब गृह प्रवेश की पूजा हुई। गृह प्रवेश की पूजा के दिन क्या फोटो क्लिक, उस समय क्या सबके मोबाइल में कैमरा तो होते, मोबाइल ही नहीं होते थे। 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। कैमरा भी बड़ी मुश्किल से रेयर लोगों के घर में होता था। तो बाहर से फोटोग्राफर आते थे, फोटो खींचते थे और फिर प्रिंट होके ब्लैक एंड व्हाइट में, और शायद कलर में तब आई थी कि नहीं मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो तो आती ही थी। हाँ, वो टाइम पे आती थी। हाँ, तो क्या होता है कि गृह प्रवेश के दिन फोटोग्राफर को बुलाया जाता है, मस्त फोटो खींचती है सबकी, मतलब जैसे इनकी क्या जॉइंट फैमिली थी, सब लोग रहते थे, सबकी बढ़िया से फोटो खींचती है, सब अच्छे से जाते हैं घर। फोटो प्रिंट होके कुछ दिन बाद आती है, देखते हैं फोटो को, बड़ा टेंशन में आ जाते हैं यार। बोले ये क्या है? यहाँ पे जो आकृति की नानी थी, सगी नानी, हाँ आकृति की नानी है, मतलब ये तीनों भाइयों की जो बहन थी, उनके पीछे इन्हें दिखाई देता है उस तस्वीर में कि एक अजीबो गरीब आकृति खड़ी हुई है। आकृति मतलब ये आकृति नहीं जिसने कहानी भेजी है, मतलब एक साया खड़ा हुआ है, मतलब किसी की प्रेजेंस दिख रही है, मतलब किसी का शैडो ब्लैक टाइप कुछ तो दिख रहा था। भले ही ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी, लेकिन फोटो साफ थी। उसके बाद भी इनकी नानी के पीछे कुछ दिखाई दिया। सब लोग बड़े टेंशन में आ गए यार, बोले ये फोटो तो बढ़िया साफ थी, हाँ नानी के पीछे कौन खड़ा हुआ है? अरे उन लोगों ने नानी नहीं बोले होंगे, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूं कि नानी के पीछे कौन खड़ा है, ऐसा सब लोग सोचने लगे। अब क्या हुआ, ये जो जानकार लोग होते ना गांव वाव के, उन लोगों से पूछते, डर तो गए थे, बोले ये क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? तो कोई अलग राय दे रहा है, कोई बोल रहा है कि फोटो में प्रॉब्लम हो गई, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जिस दिन ये फोटो क्लिक हुई, उस दिन के ठीक
अगली अमावस की रात को इनकी बुरी तरह से तबीयत खराब हो गई। इनके पीछे ये साया दिखा उनकी, यानी कि आकृति की नानी की। तबीयत दिनों दिन खराब होती चली गई। इनकी जांच कराई गई, जबलपुर पास में ही था, बड़ा शहर था। जबलपुर में आके जांच कराई गई, पता चला कि उन्हें कैंसर हो चुका है। काफी ज्यादा तकलीफ हुई, बहुत तेजी से वजन गिरने लगा। इनका ये सब इलाज विलाज चल रहा है। घर में 3 एक्सीडेंट बैक टू बैक हो गए। ये सब चल ही रहा है। उसके बाद घर पे जितने भी लोग थे ना, जितने भी लोग, खासकर उस फोटो में, सबकी बुरी तरीके से तबीयत खराब हो गई। जैसा मैंने बताया, टाइफाइड हुआ, मलेरिया भी हुआ, और पता नहीं कौन सी टीबी वगैरह की बीमारी हो गई। मतलब इतनी ज्यादा मनुष्यत उनके घर में फैल चुकी थी। हाँ, सब लोग टेंशन में आ गए। अभी वो टाइम आ गया कि घर वालों ने मिलके फिर से छोटे नाना को बोले, जिनका ये घर था, बोले कि देखो ये घर हमने शायद सही नहीं किया, यहाँ पर बनवा के ये घर छोड़ देते हैं। छोटे नाना अभी भी जिद में, बोले नहीं छोड़ेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। जो हमारे घर में हो रहा है ये कोइंसिडेंस है, इसके पीछे कोई घर का रीजन नहीं है या फिर कोई जिन का रीजन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सब लोग कितना समझाए, समझाना छोड़ दिए। सब किए। इनके जो बड़े नाना थे वो बहुत फाइनेंशियली स्टेबल थे, लेकिन सबके इतने ऑपरेशन हुए घर में, इतना इलाज चला, इतने हॉस्पिटल के चक्कर कटे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई कि ना ये बहुत तेजी से इनके घर पे ना, मतलब जो फाइनेंशियल थी ना, वो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी ना, वो डाउन होती चली गई। मतलब धीरे धीरे गरीबी आनी चालू हो गई। और आज तक ये घटना की शुरुआत शुरू हुई थी कब से? 40 साल पहले से, और आज तक उनके घर पे मनुष्यत लगी हुई है। आज भी नानी आईसीयू में, आज भी। नानी कैसे आईसीयू में होगा? नानी मर चुकी हो ना, अभी तक कैसे जिंदा रही? नहीं जिंदा, कैंसर से भले रिकवर की होगी या नहीं हमें तो नहीं पता, लेकिन वो आज भी आईसीयू में है। रिकवर कर ली होगी तभी तो, नहीं तो इतना टाइम नहीं बचते। कैंसर से रिकवर होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। है तो हो गई होंगी, कैंसर से रिकवर हो गई होगी, लेकिन अब उनका शरीर इतना ज्यादा कमजोर पड़ गया। अब वो निगेटिविटी की वजह से ही तो शुरुआत हुई है सारी चीजें होने की। कैंसर हो गया, कैंसर से रिकवर हुई होगी, तो काफी सारी चीजें उन्होंने फेस की अपनी लाइफ में, काफी तरीके से उनकी तबीयत खराब हुई। तो आज भी इतनी ज्यादा बीमार रहती है कि वो आईसीयू में ही है काफी समय से। मतलब इतने साल से अभी तक वो आईसीयू में अभी तक बीमार है, और जो मनुष्यत थी वो लगी हुई है, वो मनुष्यत हट ही नहीं रही है। शायद ये जो मनुष्यत तभी हटेगी जब वो लोग उस घर को छोड़ेंगे। हाँ, हो सकता है। मतलब सोचो ना यार, मतलब इतने समय से तबीयत खराब है, उनकी मृत्यु नहीं हुई, कितना कुछ झेलना पड़ रहा है, और पूरी फैमिली अभी तक झेल रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात है ये। यानी कि वो जो शक्ति है, जो भी शक्ति थी भाई, वो तड़पा रही है, धीरे धीरे तड़पा रही है सबको, तड़पा रही है। और ये तड़पाने वाली सिचुएशन और ये चीजें ना बड़ी डरावनी और बड़ी ही खतरनाक होती है भाई। हमें सुनने में तो बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन उनके बारे में सोचो, जो परिवार पिछले 40 साल से सब कुछ फेस कर रहा है। आज वो जो घर है वहां पे कोई नहीं रहता, सिचुएशन बदल गई भाई, जनरेशन बदल गई, 40 साल बीत गए, कोई नहीं रहता है भले, वो घर लेकिन सुनसान है। आज भी जब उस सारी चीजों के बारे में, उन घटनाओं के बारे में इस परिवार के लोग याद करते होंगे तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी यार, क्या बीतती होगी। मानो कि एक श्राप पूरा उनके परिवार के साथ लग गया। इसीलिए मतलब कभी भी अगर पुराने लोग बोलते हैं या कोई बोलता है कि यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी जुड़ी हुई है, यहाँ से आप दूर रहो, तो भले आप मानते हो या नहीं मानते हो, आपको दूर हो जाना चाहिए। मेरा भी यही कहना है, आप चाहे जितने भी स्ट्रांग हो अपने आप में, आपको अपने से बड़ों की बात माननी ही चाहिए। आप चाहे किसी चीज के ऊपर विश्वास करते हो या ना करते हो, अगर बड़ों ने कहे हैं कि ये काम करो या ये काम ना करो, तो उनकी एक बार मान लो, क्योंकि ना उनके पास आपसे ज्यादा तजुर्बा है और आपसे ज्यादा नॉलेज है, तभी वो आज उम्र की उस सीढ़ी पर खड़े हुए हैं और आप उनसे छोटे हैं। किसी की बात मानने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। समझो, अगर ये मान गए होते तो इनके पूरे परिवार में श्राप नहीं लगा होता। बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब खौफनाक घटना है ये। मतलब सुनने में बहुत आसान और ऐसा लगा नॉर्मली तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके साथ होता है सिर्फ वही फील कर सकता है। खैर, क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किए अपने परिवार के साथ? भगवान ना करे किसी के साथ हुआ हो, लेकिन ऐसा कुछ भी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कुछ डिटेल में बड़ा है इसके जैसा, तो इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई लिख के भेज देना। अगर चाहते हैं तो हम आपके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेड अपने चैनल पे।
अभी तक हमें देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।